सीधे रुख करते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। पक्ष में बनी थी। भाजपा की एक अद्वितीय विशेषता है कि बराबर यहां पर अध्यक्ष का दायित्व यदि किसी को प्राप्त होता है तो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को प्राप्त होता है। मैं यदि अपने बारे में यदि सोचता हूं तो पहले मैं भारतीय जनसंघ जब बना था उसमें जिला मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। युवा मोर्चे में भी जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभाली और पार्टी में भी जिला अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी हमने जिम्मेदारी संभाली है। सचमुच यह अवसर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में किसी कार्यकर्ता को प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2010 में जब हम सभी इंदौर में मिले थे और श्री नितिन जी गडकरी के अध्यक्ष के दायित्व का अनुमोदन करने के लिए वहां पर मिले थे, तो मैंने कहा था यह जो अध्यक्ष का पद होता है यह विक्रमादित्य का सिंहासन है। जो भी इस पद पर बैठेगा वह न्याय करेगा, जो भी इस पद पर बैठेगा वह इंसाफ करेगा। यह विश्वास मैंने उस समय व्यक्त किया था और मैं कह सकता हूं कि अपने कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, कार्यकर्ताओं के लगन और कार्यकर्ताओं का जो समर्पण रहा है उसका भरपूर उसके साथ न्याय करने की हमने कोशिश की है। लेकिन आज इस बात को भी मैं नहीं भूल सकता हूं कि सचमुच जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव किया है, इस हिंदुस्तान की जनता ने भी हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी के साथ भी न्याय किया है, उनके साथ इंसाफ किया है। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, सब कुछ आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं समर्पित करता हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही कहकर सब कुछ गलतियां भी हुई होंगी, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूं। और जो भी अच्छी बातें हुई हैं मैं देश के अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उसे मैं समर्पित करता हूं। जहां तक मेरे उत्तराधिकारी का प्रश्न है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, श्री अमित शाह जी ने यह जिम्मेदारी संभाली है। लोगों के मन में कभी कभी यह बात हो सकती है कि अमित शाह जी ही क्यों, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं आपको, इस बार जब 2014 के लोकसभा का चुनाव चल रहा था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में, पार्टी की दृष्टि से सारा हिंदुस्तान यह मानता था कि इस समय उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा हमारा कार्यकर्ता हो सकता है कि जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मेरी नजर यदि जाकर किसी पर टिकी थी तो वह आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित जी शाह पर जाकर टिकी थी। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी शानदार सफलता हमको प्राप्त हुई है कि 80 सीटों में 71 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने कामयाबी हासिल की है। जहां तक अमित भाई के दल के प्रति, विचारधारा के प्रति समर्पण का प्रश्न है, उस पर उनके जीवन भर प्रश्न चिन्ह लगाने की कभी गुंजाइश नहीं रही है। पार्टी के प्रति उनका ऐसा समर्पण है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बहनों भाइयों, जब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे तो उस समय उन्होंने अपने LIC का फॉर्म भरा था, जीवन बीमा का फॉर्म भरा था। याद होगा आपको कि एक कॉलम उसमें यह होता है कि उसके बाद आपका नॉमिनी कौन होगा। तो संगठन के प्रति कैसी निष्ठा, संगठन के प्रति कैसा समर्पण। तो उस समय अमित शाह जी ने नॉमिनी के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम लिखा था। एक ऐसे संगठन निष्ठ कार्यकर्ता को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दी है। और कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज जब हम श्री अमित शाह जी के दायित्व का अनुमोदन करने के लिए यहां पर यदि उपस्थित हुए हैं, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह 9 अगस्त क्रांति का दिन है।
इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 1947 में हम सबको कामयाबी हासिल हुई थी। इसके पहले की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया था। आजादी तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को आप भी यह स्वीकार करेंगे, लेकिन आजादी मिल जाने के बावजूद आज तक हम स्व का दर्शन नहीं कर पाए, जिस स्व का दर्शन यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस भारत के अंदर करना चाहते थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता भारत में छोड़कर चले गए। क्या वह भारत को उसकी जड़ों से काट कर नहीं रखना चाहती है? यह हम लोगों के लिए विचारणीय है। क्या इस आजाद भारत में हम अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी विरासत और देश की इस आत्मा के साथ अपने को जोड़ पाए हैं? यह भी प्रश्न है जिस संबंध में हम सबको आज इस अगस्त क्रांति के दिन विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमने अपनी अंदर की उस शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है जो भारत के अंदर एक अंतर्निहित शक्ति है? क्या हमने उसको पहचान लिया है? क्या हमने भारत की यह जो संस्कृति है, जिसे हम विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति मानते हैं, क्या हमने इसके महत्व को समझा? आजाद भारत में एक शक्ति है, क्या हमने उसको पहचान लिया है? लालजी उपाध्याय, क्या हमने भारत की यह जो संस्कृति है, जिसे हम विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति मानते हैं, क्या हमने इसके महत्व को समझ लिया है? इसी स्व को पहचाने का आग्रह आजाद भारत में यदि किसी ने किया था तो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया था। सौभाग्य था 1998 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन सचमुच जो प्रेरणा अटल जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्राप्त की थी, उसी आधार पर उन्होंने कुछ कदम भी उठाने की कोशिश की थी। आपने देखा कि दुनिया की सारी ताकतों के विरोध के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान की वीर भूमि पर दुनिया के देशों की परवाह न करते हुए अपने वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण की इजाजत दी थी। किसानों के हितों की चिंता करते हुए गांव गली गलियारों में रहने वाले लोगों के हितों की चिंता करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में दुनिया की परवाह न करते हुए जिस तरीके से मजबूती के साथ अपनी सरकार को कदम रखने का, पैर जमाने का अंगद की पांव की तरह अपने मंत्री को आदेश दिया था, उसी का परिणाम यह रहा है कि हमको वह कामयाबी मिली कि आज हम किसानों को जो भी आवश्यक कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए, वह सारी सुविधाएं दिलाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। हिंदुस्तान के शहरों का ही नहीं बल्कि गांवों का भी कैसा विकास होगा। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला, गांव के का गरीब अथवा हिंदुस्तान का शहरों का भी गरीब भूख के कारण न मरने पाए, इसके लिए अंत्योदय अन्न योजना भी अटल जी बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। जिस मिशन को मुझे विश्वास है कि आदरणीय अटल जी ने प्रारंभ किया था, तो सचमुच आजाद भारत में उस मिशन को यदि कोई पूरा करेगा तो आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पूरा करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज हम सब लोग यह संकल्प ले जाएं कि भारत की आत्मा से नाता जोड़ो। यह संकल्प लेकर हम लोगों को भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ाना है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत केवल एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं है, हम महानतम सभ्यता में से एक हैं और हमारी क्षमता मनुष्य की कल्पना से परे है। मेरे बहनों भाइयों, हमारा लक्ष्य अद्भुत होगा। हमारी क्षमता चूंकि अद्भुत है, हमने अंतरिक्ष के नक्षत्रों की गति को भी पहचाना है, और केवल नक्षत्रों की गति को ही नहीं पहचाना है
बल्कि अंतरात्मा की गति को भी पूरे भूमंडल में यदि किसी देश ने पहचाना है तो केवल और केवल भारत देश ने पहचाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की एक अप्रतिम क्षमता है और हमारी क्षमता, हमने सागर पर, समुद्र पर सेतु बनाने से लेकर। तो यहाँ पर हम सुन रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि यहाँ पर भारत देश की विशेषता और सक्षमता को गिनाते हुए अपने तमाम कार्यकर्ताओं को इस राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए